कैसे हो दोस्तों। आज से हम कंप्यूटर का एमसीक्यू वीडियो लाएंगे। जो एनबीएस में बहुत सारे वैकेंसी जो निकली हुई है अलग अलग पोस्ट के, तो जितने भी पोस्ट का वैकेंसी निकली हुई है सभी में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर का जो जीके है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग भी फॉर्म भरे हैं एनबीएस का, तो आप सभी देखना। अगर किसी दूसरे एग्ज़ाम का भी आपने फॉर्म भरा है, जैसे एसएससी, रेलवे या जेएसएससी, बीएसएससी, किसी भी एग्ज़ाम का, तो सभी एग्ज़ाम में आजकल कंप्यूटर से 15-20 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखना। और इससे पहले मैंने एनबीएस में जो मेंस हेल्पर है उसके लिए 18 वीडियो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर जिन्होंने भी मेंस हेल्पर का फॉर्म भरा है। और जो ये कंप्यूटर का वीडियो है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट में बहुत ज़्यादा आपके कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ में जो जेएसए का पोस्ट है और जितने भी पोस्ट है वो सारे में कंप्यूटर से तो आते ही हैं। तो आप सभी शुरू से अंत तक देखें। जो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं, तो इसमें जो मैं वीडियो जो ये दे रहा हूँ, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, कुछ टफ मिलेंगे और कुछ मॉडरेट मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, कुछ क्वेश्चन इजी रहते हैं, कुछ मॉडरेट रहते हैं और कुछ टफ रहते हैं। तो तीनों का मिक्स करके मैंने दिया है। जो आज पहला क्लास है, तो आज मैंने मैक्सिमम इजी क्वेश्चन ही, इजी टू मॉडरेट ही लिया हूँ। और धीरे धीरे आप अगले वीडियो में आपको थोड़ा टफ मिलेगा, इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। जैसे वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बैबेज, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर के आविष्कारक हैं वो चार्ल्स बैबेज हैं। ठीक है, चार्ल्स बैबेज। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। एनिएक, ENIAC, एनिएक था दोस्तों। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म आप जरूर याद रखना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ENIAC का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर है उसका जो सर्वप्रथम खोज हुई थी 1946 ईस्वी में, 1946। ठीक है, आप बताओ कि जो कंप्यूटर होता है उसमें जो इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस होता है ना, तो अगर आपको इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पता है तो आप कमेंट करके बताना। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, बार कोड रीडर होता है, BCR, बार कोड रीडर आप सभी लोग जानते होंगे। तो यह इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। अगर आप ये सारे जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वीडियो में, उसका आप आंसर दोगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो आपका जो मेमोरी है थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप दिमाग को जोड़ दोगे, तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बार कोड रीडर है वो आप बताओ कि इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो 1960 के दशक से, 1960 का जो दशक है उस समय से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। ठीक है, जैसे अभी इंडिया में जब से जियो का जो नेट आ गया था आपका 4G, उस समय से आपका इंटरनेट के क्षेत्र में महान क्रांति आ गई इंडिया में। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट हर कोई गांव, शहर, देहात, जंगल झाड़, हर कोई इंटरनेट यूज करने लगा। तो इंटरनेट के क्षेत्र में महान क्रांति जियो के आने से आ गई। उसी तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 के दशक से आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर है उसका हिंदी में नाम क्या है। तो इसका नाम होता है दोस्तों संगणक। ठीक है, संगणक। अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और आपको टाइम थोड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप जिनको भी पता होगा आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए मैं बताता हूँ कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो जो ये दिवस वाला क्वेश्चन होते हैं ये आपके जीके में भी आते हैं, कंप्यूटर से भी जो रिलेटेड हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे याद करके रखना। जो CPU होता है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो CPU होता है दोस्तों, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है CPU का। और जो CPU होते हैं, CPU आपका कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इसके 3 भाग होते हैं CPU में। आपका ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU के अंदर में ही होता है ALU। उसके अलावा
आपका रजिस्टर होता है, ठीक है। CPU के अंदर ALU हो गया, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, एंड रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये तीनों CPU के अंदर भी होते हैं। तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो यहाँ जो सर्च इंजन नहीं है, तो वालफॉर्म अल्फा है, ये सर्च इंजन नहीं है। आपको पता है कि कुछ सर्च इंजन एंड जो ब्राउज़र, ये दो चीज़ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि गूगल है, गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है। एंड गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम है, जो आपने देखा होगा लाल एंड येलो कलर का होता है, तो वो जो उसका आइकॉन होता है, तो वो आपका है ब्राउज़र, उससे आप ब्राउज करते हैं। लेकिन जो सर्च इंजन है गूगल है, गूगल सर्च इंजन है, क्रोम क्या है? ब्राउजर है, ठीक है। उसी तरह से याहू क्या है? याहू भी आपका सर्च इंजन है, ठीक है। मोजिला जो फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स भी आपका ब्राउजर है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी सर्च इंजन हैं एंड ब्राउज़र है, उसका आपको नाम याद रखना होगा। मैं जब एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा सॉफ्टवेयर का, तो उसमें आपको पूरा बता दूंगा कि कौन से सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये सारे के बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें भी ये बताऊँगा ब्राउज़र क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। धीरे धीरे आप मेरे से कनेक्टेड रहिए। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, जितने भी चीज़ें होते हैं उनसे भी MS वर्ड, MS एक्सेल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आगे के वीडियो में वो सारे क्वेश्चन भी आपके लिए इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई मतलब इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस आपको पता ही होगा। तो यहाँ जो है माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। इसके अलावा और कौन कौन से इनपुट डिवाइस हो जाएंगे? जैसे बार कोड रीडर, जो अभी आपसे पूछा था, वो भी इनपुट डिवाइस ही है, BCR, ठीक है। उसके अलावा जो कैमरा है, कैमरा भी आपको इनपुट डिवाइस की अंतर्गत आ जाता है। वेब कैम, वेब कैम से क्या होता है कि आपका फ़ोटो वीडियो कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो वो भी आपका इनपुट डिवाइस के ही अंदर हो जाएगा। उसी तरह से आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिससे आपका OMR सीट जो MICR से क्या होता है कि जो बैंक में चेक वगैरह पढ़ा जाता है, ठीक है। और OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, इससे आपका OMR सीट जो एग्ज़ाम होता है उसका आंसर रीड किया जाता है। तो ये सभी इनपुट डिवाइस के हो जाएंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं कि जिससे हम कंप्यूटर में सूचना को डालते हैं, किसी भी फॉर्म में, या लिखित रूप में, वीडियो के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में, किसी भी रूप में कंप्यूटर के अंदर सूचना डालते हैं जिस डिवाइस के थ्रू, तो उसे इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके डालते हैं, माउस के थ्रू भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं क्लिक व्लिक करके, ठीक है। उसी तरह से वेब कैम, जो लैपटॉप में कैमरा लगा रहता है, जैसे मोबाइल में कैमरा लगा रहता है, उससे आपका फ़ोटो वीडियो कंप्यूटर के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये सभी आपका कौन सा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। आपका जो BCR होता है, बार कोड रीडर, उसे भी स्कैन करते हैं, और जो कोड में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका सिस्टम में चला जाता है, ठीक है। तो वो भी आपका इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे कंप्यूटर से सूचना बाहर आती है। जैसे कि प्रिंटर है, तो प्रिंटर से कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं MS वर्ड, MS एक्सेल में, उसको प्रिंट करते हैं तो कंप्यूटर से बाहर निकलता है, तो वो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आउटपुट डिवाइस अलग, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, डेजी व्हील, इस टाइप से, इंकजेट। तो वो सब क्या क्या होता है उनके बारे में आगे के वीडियो में बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। जैसे आपका जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी उसके अंदर कंप्यूटर में काम करते हैं वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है और वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो काम किए वो आउटपुट आया, ठीक है। तो वो भी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो आपका स्पीकर है, स्पीकर कौन सा डिवाइस का एग्जाम्पल हो जाएगा? स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, क्योंकि स्पीकर से क्या होता है, गाना वगैरह बाहर आता है, गाना साउंड वगैरह बाहर आता है ना, तो स्पीकर आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। उसी तरह से माइक्रोफोन क्या हो गया? माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि माइक्रोफोन से हम लोग बोलते हैं और साउंड अंदर जाता है, तो माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो गया। जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर को और क्या बोलते हैं दोस्तों? VDU भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर भी अलग अलग तरह के होता है, तो मॉनिटर के बारे में आपको आगे बताएंगे।
पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी तो MCQ करा रहे हैं ताकि आपको बेसिक आइडिया मिले, फिर धीरे धीरे आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो 1 KB में 1024 बाइट होता है, और 1 MB में कितना होता है, 1 MB में 1024 KB होता है। 1 TB में कितना होता है, 1 TB में 1024 GB होता है, ठीक है ना। और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है, 8 बिट। और बिट क्या होते हैं दोस्तों, 0101 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो 8 बिट को 1 बाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो एक निबल होता है, तो एक निबल में कितना बिट होते हैं, तो 4 बिट होते हैं। तो ये सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम में आते हैं। तो आप जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसे कहीं नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जो MCQ क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसे आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। आप नोट कर लेंगे तो आपको बन जाएगा। और मैं ये जो आपका जो PDF है वो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जो बोल रहा हूँ वो तो PDF में नहीं आ पाएगा ना, वो तो आपको नोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। तो अभी आपको बताया कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, ठीक है। अगला आ गया कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है। 1 GB है, कितने बाइट के बराबर नहीं होता, 1 GB कितने MB के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। 1 GB कितने MB के बराबर होता है। और यहाँ पर 1 MB कितने बाइट के बराबर नहीं होता, 1 MB कितने किलो बाइट के बराबर है। या बाइट के आगे किलो बाइट लगा लेना। 1 MB कितने किलो बाइट के बराबर होता है, तो 1024 किलो बाइट KB। 1 GB कितने बाइट कितने मेगा बाइट, ठीक है, तो 1024 MB हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप, जो कंप्यूटर में जो IC बने होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये सिलिकॉन के बनते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम के बनते हैं। सिलिकॉन या जर्मेनियम जो सेमी कंडक्टर होता है उसके बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो चिप बनते हैं वो IC चिप वो सिलिकॉन के ही बनते हैं। वैसे जर्मेनियम के बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग सिलिकॉन के बनाते हैं। ये सेमी कंडक्टर होता है। आपने कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला कुछ, इंटरनेट के पते में, इंटरनेट का जो एड्रेस होता है, आप जहाँ भी अगर गूगल में कोई URL टाइप करते हैं तो वहाँ HTTP टाइप करते हैं, ठीक है ना। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना। और जो URL होता है, URL, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब URL का जो फुल फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सा होता है। तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है आपका लोगो। इसको कैसे आप याद सकते हैं कि यह भाषा बहुत इजी होते हैं, ठीक है ना, इतना इजी होते हैं कि बच्चे भी सीख सकते हैं। और लोगो, लोगो से नाम से देख सकते हैं कि लोग, यानी कोई भी लोग इसे याद कर सकता है, समझ सकता है, इसे यूज कर सकता है। यानी जब आम आदमी सीख सकता है तो बच्चे भी सीख सकते हैं। तो इसका लोगो हो जाएगा, ठीक है। और जो फोरट्रेन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। एंड जो फोरट्रेन है इसका यूज किस में होता है, तो साइंटिफिक जो कंप्यूटर होते हैं साइंटिफिक पर्पस में यूज होता है, ठीक है ना, फोरट्रेन का। तो फोरट्रेन किस पर्पस में यूज होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा जो कोबॉल होता है, कोबॉल तो इसका यूज किस में होता है, तो इसका व्यवसायिक कार्य में यूज होता है, जो बिजनेस वगैरह होता है उसमें यूज होता है थोड़ा। तो इसको भी आप याद रखना। और कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसे भी आप याद रखना। चलिए अगला जो बेसिक है, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा सी, जावा, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगला एक सुवाय निजी कंप्यूटर जो आपके गोद में रखने लायक छोटा होता है क्या कहलाता है। एक बहुत छोटा कंप्यूटर जो आपने गोद में रख के आप यूज कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। नोटबुक बोलते हैं या लैपटॉप बोलते हैं, लैपटॉप बोलो या नोटबुक बोलो, दोनों एक ही हैं। तो इसे नोटबुक बोलते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का साइज के हिसाब से जो डिवीजन होता है, तो उसके बारे में मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, नोटबुक कंप्यूटर हो गया, ये क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको आगे के वीडियो में डिटेल से बताएंगे।
ठीक है। एक वीडियो में सारा बताएंगे तो बहुत लिमिटी हो जाएगा, इसलिए आपको नोटबुक, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, सारे आपको धीरे धीरे बताएंगे। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, यानी एक से अधिक काम करना है तो मल्टी प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। देख लो, बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे होते हैं कि उसमें एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन उसमें आपको लगता है कि बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका लैपटॉप होगा, उसमें एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन उसमें एक से आपको लगता है कि एक ही साथ हम गाना सुन ले रहे हैं, एक ही साथ आप MS वर्ड में काम भी कर ले रहे हैं, तो ये कैसे हो रहा है। तो उसमें टाइम शेयरिंग होता है दोस्तों, टाइम का शेयरिंग किया, और टाइम का ऐसा शेयरिंग किया जाता है कम समय के लिए कि आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो उसमें टाइम शेयरिंग का यूज होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं उसमें मल्टी प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। तो ऑप्टिकल मेमोरी का एग्जाम्पल हो जाएगा CD रोम, CD रोम। और CD रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो फुल फॉर्म है एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे याद रखना। और जो DVD होता है, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये होता है, ठीक है। अब रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इंटरनल मेमोरी क्या होता है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इस सारे के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि रैम एंड रोम क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है। रोम है, रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, एंड रैम है वोलाटाइल मेमोरी है। तो वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, जैसे ही बिजली जाएगी तो आप जो भी कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, जो भी रैम में जो डेटा स्टोर रहता है वो ख़त्म हो जाती है, इसीलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। और रोम में जो डेटा रहती है वो ख़त्म नहीं होती है, परमानेंट रहती है, इसलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलती हैं। और जो रैम एंड रोम है ये प्राइमरी मेमोरी होते हैं, ठीक है। और जैसे हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सारे क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। जो सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग जो डेटा रखते हैं वो लंबे समय तक रहती हैं, उसमें ज़्यादा डेटा रख सकते हैं, ठीक है, उसकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसे एक्सेस करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और जो प्राइमरी मेमोरी रहती है उसमें मेमोरी कम होती है, ठीक है, जैसे, लेकिन उसमें एक्सेस जल्दी हो जाता है, ठीक है। एक केस मेमोरी भी होती है। तो केस मेमोरी क्या होता है, जिसको अगर पता है किसी को केस मेमोरी क्या होता है तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। सिप और उसका यूज क्या होता है केस मेमोरी का, CPU में कंट्रोल मेमोरी, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो अभी आपको बताया था कि जो CPU होता है उसमें कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, एंड तीसरा ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, कौन सा, जैसे बहुत सारा कमांड देंगे तो कौन सा कमांड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा कमांड पहले कंप्यूटर करेगा, उसके बारे में कंट्रोल करता है मेमोरी यूनिट। जैसा कि नाम ही है मेमोरी, तो स्टोर करने के काम आएगा। और तीसरा होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये क्या करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो अरिथमेटिक कार्य करेगा। और लॉजिक का, लॉजिकल काम जैसे बड़ा, छोटा, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, ये सब का जो कंपेरिजन वाला काम रहता है, तुलना करने वाला, ये काम भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि CPU के ALU में होता है, जो CPU का जो ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें क्या होता है, तो रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं, गणना और तुलना, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन करिए और कंपेरिजन, तुलना में कंपेरिजन, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे भी आप याद रखना। मोडेम क्या होता है, तो मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और इसका क्यों यूज होता है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है मोडेम का, ठीक है। अगला है, प्रोसेसर के 3 भाग क्या होते हैं। प्रोसेसर मतलब CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके 3 भाग क्या क्या होते हैं, ALU होते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एंड रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर एक तरह का मेमोरी होता है, ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी होता है। अगला है, जैसे कैश मेमोरी आपको बताया था, तो ये देख लो कैश मेमोरी यहाँ आ गया। CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों, जो सिग्नल होता है मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट कहाँ होता है, आपका CPU के अंदर में होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट के रूप में यहाँ रजिस्टर रहता है। तो ये सारे आपका CPU के भाग हैं,
और यहाँ इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। हाँ दोस्तों, और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उससे रिलेटेड कुछ क्यूज भी मैं डालता हूँ। मेरा चैनल है, वहाँ पर मैं क्यूज डालता हूँ एमसीक्यू के फॉर्म में। तो आप मेरा जो कम्युनिटी बॉक्स है, जैसे आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है, वीडियो मिलेगा आपका। तो वहीं पर कम्युनिटी करके लिखा रहता है, तो आप कम्युनिटी पर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे, जीके से रिलेटेड, कंप्यूटर जीके से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो आप उसे देख कर देखना कि आप जो याद कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, तो आपको याद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू।